हेलो दोस्तों, सीख भरी कहानी लेकर के आई हूँ। रोज़ की भांति आज भी प्रेरणादायक नामक कहानी के शीर्षक से मैं आपको रोज़ वीडियो शेयर करती हूँ। और मुझे मालूम है कि बच्चों को सुना करके आप भी खुश और बच्चे भी खुश। और इसी सीख भरी कहानियों से हमें पता चलता है जीवन में हमारे क्या चल रहा है, हमें किसका अनुसरण करना चाहिए, हमें क्या लेना है और क्या त्याग देना है। और सच मानिए तो जीवन भी हमारा जो रफ्तार पकड़ता है, गति पकड़ता है, इन्हीं सब छोटी छोटी मज़ेदार और रोचक कहानियों के द्वारा। कितनी माइथोलॉजिकल कहानियाँ हैं, कितनी हिस्टोरिकल कहानियाँ हैं, कितनी और सीख भरी कहानियाँ हैं, कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क पे ये प्रभाव छोड़ती हैं, अच्छा प्रभाव छोड़ती हैं। तो चलिए आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो जीवन की सत्यता को बताता है और एक सिंबॉलिक रूप से बताता है। कहानी का शीर्षक है 5 गेंदे। जी हाँ, 5 बॉल्स जो होती हैं, खेलने वाली बॉलें होती हैं। तो क्या हुआ, हमारे जीवन में 3 बॉल ऐसी हैं जो रबड़ की होती हैं और 2 बॉल होती हैं वो कांच की। जी हाँ, आप कहेंगे कांच की बॉल होती है ना, कंचे जो छोटे छोटे होते हैं। ऐसी बड़ी बॉल भी होती है, डेकोरेशन के लिए होती है वो, लेकिन होती बड़ी नाजुक है। गिर गई, टूट गई, फिर जोड़ना मुश्किल है, जोड़ गई तो उसमें दरार आ जाती, बड़ी मुश्किल होती है। और उसकी गेंदें फट गई, फेंक दिया, दूसरी आ जाती है, सब कुछ है। तो भाई चलिए, ये यही जीवन का उतार चढ़ाव है। तो एक बार क्या है कि 2 मित्र मिले, बोले बताओ जीवन क्या है। उन्हें कहा रबड़ की बॉल है, 3 रबड़ की बॉल हैं और 2 वो कांच की। बोले ये क्या मतलब है, मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, प्रश्न पूछ रहा हूँ और तुम पता नहीं कहाँ दार्शनिक वाली बातें कर रहे हो। तो बोले हाँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, पहली जो गेंद होती है वो हमारी बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, हमारी लग्जूरियस चीज़ें हैं, टीवी है, मोटर है, गाड़ी है, मिक्सी है, सोफ़ा है, ये होता है। और दूसरा क्या होता है, हमारी ज़मीन जायदाद, घर, बंगला, ये होता है। और तीसरी बॉल होती है हमारी दोस्त लोग होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं। और 2 बॉल कांच की होती हैं। पहली बॉल होती है हेल्थ के लिए, हेल्थ मानी जाती है, और दूसरी होती है फैमिली। तो बोले अच्छा, तो ये इसका क्या मतलब हुआ। तो उसने कहा कि भाई देखो, जीवन में रबड़ की बॉल जो होती है, यदि बिजनेस एक बार फ्लॉप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, हम फिर से कहीं ना कहीं से, चाहे छोटा ही, हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं। या तो वैसे ही वापस आ जाता है, या फिर हम कहीं ना कहीं से कुछ इंतज़ाम कर लेते हैं, भले ही छोटा मोटा करें। और दूसरा हमारी ज़मीन जायदाद और मकान होता है। नहीं होता है तो हम छोटे मकान में शिफ्ट हो जाते हैं, झोपड़पट्टी में पनाह हमको मिल जाती है, छत का इंतज़ाम हो जाता है, देर या सबेर हो जाता है। और तीसरे होते दोस्त, हमारे जीवन में आते हैं लेकिन जॉब लग गई, कहीं चले गए, इंडिया में, विदेश के विदेश में, आगे पीछे कहीं ना कहीं, फिर हम अपने दोस्त बना लेते हैं। लेकिन जो कांच की बॉल होती है वो रबड़ से ज़्यादा नाजुक होती है। टूट गई तो समझ लो टूट गई। यानी पहला हेल्थ है, हेल्थ लेके बैठे हुए हैं, प्रॉपर्टी मतलब अरबों की प्रॉपर्टी है, लेकिन ना हमको दवाई मिल रही है, ना ऑक्सीजन काम आ रही है, ना हमको फैसिलिटीज़ मिल रही है, सारे ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं। तो जाना तो सभी को है, लेकिन अनटाइमली या हमारी सदगति नहीं, दुर्गति से हो रही है। तो हेल्थ, कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, एवरीथिंग इज़ हेल्थ। तो हेल्थ हमारी चली गई तो सब कुछ चला जाता है। और दूसरा हमारी फैमिली है। फैमिली में स्पाउसेस, एक दूसरे के पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, ये इनमें से विछो होना बहुत दुखद होता है और उसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होता है। तो कहानी नहीं थी, आज सीख थी, सिर्फ सीख थी। और इस सीख के द्वारा ही, इस कहानी के माध्यम से संदेश देना होता है कि नाजुक जो रिश्ते होते हैं कांच की तरह होते हैं, उनको बांध के, सजो के, संवार के, सजा करके रखना चाहिए, न कि उसको रफली इस्तेमाल करना चाहिए। कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी। तो ठीक है, कल फिर मैं एक कहानी लेकर के आऊँगी। मैं अपना परिचय दे दूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नई सोच के साथ।
बाय। थैंक यू।